देखो आज अपन है ना, पहले तो ये देखेंगे कि हम है ना इमेज कैसे ट्रेस करें लेंसेज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि लेंसेज है तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर प्योर रिफ्लेक्शन करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम है ना लेंसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेंस है अपना, वो अपना है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसमें भी कुछ मेथड है, हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है आज कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने से पहले हमें इसकी कुछ टर्म्स जान लेनी है। ठीक है, और वो टर्म्स क्या है? कॉन्वेक्स लेंस पहले तो बनता कैसे है, ये होता कैसा है? ये कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, ये कुछ इस शेप में होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, ये आपका था प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रहा है। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ दिस लेंस। ठीक है, ये सेंटर इस पूरे लेंस का। ठीक है, और यहाँ पर आपका फोकस है ना, यहाँ पर भी आपका फोकस। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर दो दो फोकस कैसे? देखो, रेज यदि इधर से आ रही है, यदि रेज इधर से आ रही हो, ठीक है, तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, तो फिर इसके लिए ये फोकस एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और यदि रेज वहाँ मतलब इधर से आ रही हो, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, तो तब हम इस फोकस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो फोकस है, आप इनको नेम्स दे सकते हो। ठीक है, जैसे किसी को F1 दे दिया, किसी को F2 कह दिया। इसको मैं F1 कह देता हूँ, इसको मैं F2 कह देता हूँ। ठीक है, और डबल ऑफ फोकल लेंथ वो आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, ये 2F2 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 2F1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो नई टर्म्स आ गई। एक तो यहाँ पर फोकस एक नहीं है, दो है ना, जैसा कि हमने मिरर में केवल हमने एक ही फोकस देखा था, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, और यहाँ पर फोकस दो होने के साथ साथ यहाँ पर डबल ऑफ फोकल लेंथ को भी मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था R = 2F। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 2F2 और 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कह सकते हम कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ केवल इसकी ज्योमेट्री या शेप पर ही नहीं, इसके मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, इस लेंस के मटेरियल पे भी। जबकि वहां पर जब हमने देखा था मिरर में, तो वहां उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा था ये। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा था, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये इस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मटेरियल से लेंस बना हुआ है। ठीक है, या अब हम क्या करेंगे? इमेज ट्रेस करेंगे। तो इमेज ट्रेस करने के कुछ मेथड है, वो हमें अप्लाई करने हैं हमेशा। ठीक है, जैसे कि कुछ आपको यदि पता हो कि रेज यदि पैरेलल जाती है, ऐसा हमने मिरर में भी किया था और यहाँ पर भी हम करेंगे। यदि रेज पैरेलल जा रही है, ठीक है, रेज के जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से पास होगी वो? फोकस से पास वो होगी। ठीक है, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा थोड़ी और गहराई से बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होता है या जो भी होता है। देखो, जैसे कि ये रे आपके पास आ रही है, ठीक है, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये F2 है कि ये 2F2 है। अभी मैं ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ अपनी इस रे को उसके हिसाब से। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है स्पेस पर। तो नॉर्मल बनाना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे क्या, जैसे मैंने मिरर में किया था, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? टेंजेंट बनाऊंगा। मैंने इस पॉइंट बना दिया टेंजेंट, ये मैंने इस तरीके से टेंजेंट बना दिया। मैं क्यों बना रहा हूँ टेंजेंट? क्योंकि मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एंगल है मेरा, ये हो जाएगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये नॉर्मल शो कर रही है, नॉर्मल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो व्हाइट वाला है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मीडियम है ये हमारा एयर है,
और ये हमारा ग्लास है। अब आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, है ना, एयर से ज़्यादा डेंसर होता है। तो एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, तो ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है। अब डेंसर है तो मैंने आपको बताया एंगल कैसा बनेगा, कंपेरेटिवली आई छोटा। छोटा बनेगा, है ना, आई से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये मैंने एंगल यहाँ पर, एक मिनट, ये मेरा एंगल थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है, ये हो गया आर, इसको I1 कहता हूँ, इसको मैं R1 कह देता हूँ, ठीक है। अब ये रे यहाँ पर आ गई है। अब क्योंकि अब इस टाइम ये रे इस डेंसर मीडियम में है, मतलब ग्लास में, अब ये ग्लास से एयर मतलब थोड़े रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में अभी एंटर कर रही है। तो उससे पहले मुझे टेंजेंट और नॉर्मल यहाँ इस इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा, है ना। पहला इस इंटरफेस पे मैं बना चुका हूँ नॉर्मल, अब मुझे यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ पर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक, ये मैं इस तरीके से टेंजेंट बना लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैंने ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया इस पे। इसको आप कह लो ये कुछ I2 एंगल है, ठीक है, या I1 कह लो आप इसको, I2 कह लो आप, ठीक है। अब एंगल छोटा बनेगा या बड़ा? बड़ा। बड़ा बनेगा, क्योंकि आप ये रेयर मीडियम में आ गया, है ना, ये क्या आ गया, रेयर मीडियम में आ गया, ठीक है। सर लेंस एंड ग्लास आर सेम, एक्चुअली लेंस का मटेरियल क्या है, ग्लास है कि आजकल तो फाइबर्स, प्लास्टिक फाइबर्स वगैरह भी यूज करने लगे हैं ना, प्लास्टिक भी यूज करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कि वो ग्लास वाला यूज कर रहा है कि प्लास्टिक यूज कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये बट हाँ ये है कि एयर से डेंसर ही है, ठीक है, एयर से डेंसर ये, चाहे ग्लास हो चाहे प्लास्टिक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अब बताया कि एंगल थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा, तो ठीक है मैं बड़ा बना देता हूँ इस एंगल को थोड़ा, इससे ये मैंने थोड़ा सा बड़ा एंगल बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर बना दिया सब कुछ, चलो यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल मेरा जो है ना, इसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको मैं कहता हूँ फोकस, क्या कहता हूँ मैं, फोकस कहता हूँ मैं, फोकस, ठीक है। फोकस क्यों, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस फोकस, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो ये एक रे आपको हमेशा, जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो एक रे तो आप हमेशा पैरेलल इंसिडेंट करवाओगे, और किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। पहला मेथड तो पहली रे तो ये होगी, ठीक है, पहली रे तो ये होगी। सेकंड रे जो है वो मैं बताता हूँ आपको। सेकंड रे बेटा आपको हमेशा एक है ना, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, एक रे आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कैसे होती है बता देता हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे, वो विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, मतलब कुछ इस तरीके से। अब इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से, हमने एक चीज हमने की भी थी, जैसे कि मान लो ये इंटरफेस है, और यहाँ पर पानी है, ठीक है, वाटर है, और ये आपका एयर या रेयर मीडियम है, ये वाटर है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक है। जो मैंने कहा था कि जो एकदम कॉइन मेरा रखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर मेरा कॉइन रखा हुआ है, तो एक रे मैंने इंसिडेंट की थी परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, जैसे करो अलोंग द नॉर्मल मैंने की थी एक, की थी ना, अलोंग द नॉर्मल कह लो या परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, वो विदाउट एनी डेविएशन ऐसे ही निकल गई थी, बताया था ना मैंने कल, मतलब इससे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। यस सर।
तो ऐसा ही यहाँ पर भी ये रे है जो ये ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन दो रे का यूज आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी जब हम रेड अभी इमेज जब हम ट्रेस करेंगे तो इन दो रेज का हमें यूज करना है, ठीक है। जिसमें पहला ही मेरा जो है, पहला जो केस है जैसे मैंने कॉनकेव मिरर में किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी मैं करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट जो है मेरा केस, यहाँ पर मैंने ये, ठीक है, थोड़ा शेप कहीं से करना पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो मैंने बताया था रेस कैसी इंसिडेंट होती है बेटा, पैरेलल इंसिडेंट होती है। कैसी इंसिडेंट होती है? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो रेस पैरेलल इंसिडेंट होती है। इसका मैंने रीजन भी आपको बताया था, ठीक है, कि पैरेलल क्यों होता है। और पैरेलल हो रही है तो ये कहाँ पर मीट होगी? सब कहाँ पर मीट होगी? फोकस। फोकस पर। तो ये सभी, हाँ, फोकस। ये सभी रेस जो है ना, ये सभी रेस फोकस पे मीट हो जाएगी, ठीक है। सभी के यहाँ पर दो ही बनाई है मैंने, बट जो भी है ये दोनों। अब मैं यहाँ पर देखो ना, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा अब ये, ठीक है ना, बार बार, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ठीक है। हम अब हम जानते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा नहीं है मेंशन कि नॉर्मल हर बार दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, ये फोकस आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो रेस पैरेलल आती है और ये फोकस पे मीट हो जाती है, ठीक है। ये आपका हो गया। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत छोटा बना है, मतलब एक तरह से डिमिनिश्ड साइज का बना है, ठीक है ना। क्या बना है? एकदम डिमिनिश्ड साइज बनी है, छोटी बना है ना। और इन्वर्टेड भी कह सकते हो आप इसको। अब जो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर ये इन्वर्टेड कैसे है, क्यों ये इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड क्यों है, तो उसको भी मैं बता दूंगा। और रियल इमेज है, रियल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली मीट हुआ है ये, है ना, है कि नहीं। बट अभी वही बच्चे के दिमाग में ही आ रहा है कि सर थोड़ा ये तो बताओ कि इन्वर्टेड कैसे है, तो ठीक है, उसके लिए भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि सपोज इसी रे डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मेरा वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। और अब मैं एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूँ मैंने, ऐसे भेज दी मैंने। एक रे को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी। एक्चुअली मैं पैरेलल भेज रहा हूँ, अभी देखना। ये पैरेलल कैसे, पैरेलल देखो, ये और ये वाली रे भी पैरेलल भेज देता हूँ मैं। एक मैंने ये रे भी क्या भेज दी, पैरेलल भेज दी, ठीक है। या ऐसे करता हूँ, जो रे फोकस से पास होती है, जो रे फोकस से पास होती है उसका भी ध्यान से देख लो। ये भी एक मेथड मैं ऐड करता हूँ, अभी कर देता हूँ, मैंने अभी नहीं बताया, बट अभी ऐड कर देता हूँ कि जो रे फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बाद में। ऐसा हमने मिरर में भी किया था, जो रे फोकस से पास होती है वो बाद में क्या हो जाती है। हम्म, पहले ध्यान सुनना, ये वाइस वर्सा वाला केस था। जब रे पैरेलल आती है तो फोकस पे मीट होती है, और जब फोकस से पास होती है रे तो क्या हो जाती है, याद करो। सर मीट होती है इंफिनिटी पे शायद। वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल ठीक एक्सिस। है। तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये जो फोकस से जा रही है, अब ये क्या होगी, ये पैरेलल हो गई, ठीक है। ये क्या होगी, इसको मैं जैसे बना देता हूँ,
ये पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये दोनों रेस कैसी है, पैरेलल है, बट दिख नहीं रही है क्योंकि ये थोड़ी सी टिल्ट लग रही है आपको, ये वाली सेकंड वाली है ना इसको। तो ये दोनों आपको पैरेलल बनानी है, वैसे तो क्या बनानी है, पैरेलल बनानी है। और यहाँ पर आपकी इमेज बन गई, यहाँ पर आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। ये आपकी इमेज बन गई है। और ये कहाँ पर बनी, ये फोकस पर ही बननी चाहिए, फोकस पर बनी। अब एक बार ध्यान सुनना, ये जो है ना, ये दोनों जो रे हैं, ये पैरेलल बनाना है इसको आपको। कैसा ड्रॉ करना है, पैरेलल एकदम। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी टिल्ट हुई है ये, है ना, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है। बट आपको ये एकदम पैरेलल बनानी है, दोनों रेज पैरेलल होनी चाहिए। और ये दोनों रेज यहाँ से आ रही है और इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो यदि जिसको ये प्रूव करना हो कि नहीं वो इन्वर्टेड है कि नहीं है, तो आप इस डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है। आप इस डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है। ये रे की डायरेक्शन जरूर बनाएं आप। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आया ये वाला जो फंडा भी मैंने बताया। हम्म। नो सर, एक बार वापस बता दो। ठीक है, इसको आप बता देते हैं। थोड़ा सा इसे पैरेलल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये ज्यादा ही पैरेलल हो गया। चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख लो। देखो सबसे पहले मैंने एक रे क्या भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये विदाउट एनी डेविएशन सीधा चली गई। और एक रे को मैंने फोकस से पास करवाया। अब आपको पता है जो रे फोकस से पास होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो बाद में क्या होती है, फोकस से पास हो जाती है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उल्टी वाली चीज ली कि मैं फोकस से पास करा रहा हूँ, तो रे क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर। इसको यदि आप मैं अलग से सेपरेट बनाऊं, तो जैसे कुछ इस तरीके से मान लो ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। और यदि रे पहले से ही फोकस से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो गई है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इट विल पैरेलल टू द पैरेलल टू द, एक मिनट ये वापस से इसमें लाइन पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये जाएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास तीन तरीके हो गए, तीन मेथड हो गए। एक कि आप फोकस से पास कराओ, पैरेलल निकलेगी। एक आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, है ना, ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। और एक आप पैरेलल लेके जाओ तो फोकस से पास हो जाएगी। इसका रिवर्स जो है वो कौन है, वो ये है। सारी बात समझ में, इस ये जो मैंने आपको फर्स्ट बताया इसका रिवर्स क्या है, ये रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है, ठीक है। तो इन तीन मेथड से आपको रे डायग्राम बनाने, ठीक है। इन तीन मेथड से आपको क्या बनाने, रे डायग्राम बनाने। क्लियर। तो पहला अपन जो रे डायग्राम है उसको ये आपने बनाई दिया है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश बनती है, ठीक है। अब सेकंड जो केस है मेरा, वो क्या है, ऑब्जेक्ट, वहां पर ध्यान है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ठीक है। मिरर में हमने सबसे पहले इन्फिनिटी में रखा था, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने उसको रखा था। तो यहाँ पर भी अब मैं बियॉन्ड, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, 2f, ठीक है। 2x। हाँ, ये जो आपका 2f है, क्या मैंने इरेज कर दिया उस डायग्राम को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2f2 कह लो आप। ये इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर सपोज 2f हमारा यहाँ पर है, 2f2, और ये है आपका f2, डबल ऑफ f2 इज 2f2, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा f1, और ये हमारा 2f1, ठीक है। अब आपको करना है ऐसे कि मतलब मीट कराना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ना मेरे पास कंपास है ना प्रोटेक्टर है, और ना ही मुझे ये नहीं पता कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है।
तो वो जो पूरी कैलकुलेशन है वो नहीं देखनी है आपको, या पूरा आपको वो नहीं करना। ठीक है, आपके पास सीधा सिंपल सा फंडा है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब एक रे आप क्या करोगे सबसे पहले, बता दो आप खुद ही। मैंने जो तीनों तरीके बताए, पहले क्या करूँ सबसे पहले, आपकी जो इच्छा हो वो बता दो। हम्म। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहाँ से पास होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ से पास होगी, ये फोकस फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे को आप हमेशा कहाँ से भेजोगे इसके बाद, F2 F2 से भेज दो, चलो ठीक है वो भी भेज दो। ऑप्टिकल सेंटर। और एक ऑप्टिकल सेंटर से ही भेज सकता हूँ ना, जो मर्जी वो कर लो, चलो F2 से भेज, ये F2 से भेज दिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल हो गई। अब एक काम करना है आपको, इसका ध्यान रखना है कि ये जो इमेज बनती है ना, ये इमेज 2F और F के बीच में बनती है। अब मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया पहले, तो आपको एग्जाम में क्या करना है बेटा, पहले आपको ये रे डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद ये 2F वगैरह को सेट कर देना है उसके हिसाब से। ये F1 है, ये आपका बन गया, यहाँ पर कर दो आप 2F1। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 होता है, तो इमेज जो बनती है वो F1 और 2F1 के बीच में बनती है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद आप अपने सहूलियत से इनको मार्क करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनी है, और किसके बीच में बनी है ये, F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, होता क्या है, जब ये और दूर था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी थी, जब ये इन्फिनिटी में था तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी थी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, बताओ फटाफट। सर फोकस पर। फोकस पर बनी थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा पास किसका आया, तो अब ये इमेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई, F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, पहले तो बनी थी इमेज यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज दूर जाना चालू हो गई। अब ठीक है, इमेज अब F1 और 2F1 के बीच में आ गई है। ठीक है, और अगेन, अगेन क्या, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। ठीक है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट एट 2F2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक अजम्पशन ले रहा हूँ। ठीक है, और वो ये ले रहा हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2। ये मेरा अजम्पशन क्या है, कि मेरा F1 और F2 दोनों सेम है शायद। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि F1 और F2 हमेशा सेम रहे, ये बात ध्यान रखना। इट इज नॉट necessary that F1 is equal to F, but for a special case I am taking F1 equal to F2, and if F1 is equal to F2, so 2F2 is equal to 2F1। ठीक है, 2F2 is equal to 2F1, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि F1 इक्वल टू F2 तो ऑब्वियसली बात है 2F2 इज इक्वल टू 2F1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा सेम वही है, ये मेरा लेंस हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इमेज मेरे को वहीं चाहिए, कहाँ पर, 2F पे चाहिए, 2F2 पे रखी हुई है ये, 2F2 पे रखी है, और 2F1 पे इमेज चाहिए मेरे को। ठीक है, जैसे आपने उसमें किया था कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना, ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज मिलेगी। यहाँ पर वो 2F2 पे रहेगी, इमेज 2F1 पे मिलेगी। तो एक रे हमेशा की तरह मैं पैरेलल भेजूंगा, जो मैं पैरेलल भेजूंगा वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई है। ठीक है, और एक रे में हमेशा की तरह कहाँ से भेजूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से, या ऑप्टिकल या सेंटर। फोकस से भी भेज सकता हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ, विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई। ठीक है, अब जहाँ पर ये मीट हुई ना बेटा,
इसको आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे 2f1, ठीक है। और ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, देखो ध्यान से, फोकस ये होगा आपका F2 फोकस एफ, F1 सॉरी। और यहाँ पर ये आपका हो गया F2, ठीक है। ये रे की डायरेक्शंस बना दो। तो ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर था, 2f2 पे था, तो इमेज कहाँ मिली है, 2f1 पे मिली है, ठीक है। और इसमें कुछ खास बातें हैं, जब मैंने पहले ये चीज मेंशन कर दी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अब आप लिखोगे कि सेम साइज की इमेज बनी है और सेम डिस्टेंसेस पे बनी है। यदि इक्वल है ये दोनों, तो सेम सेम डिस्टेंस पे सेम साइज, रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है, रियल। रियल, क्योंकि एक्चुअली जो है रेज इंटरसेक्ट हो रही है, रियल बनी है, ठीक है। सेम साइज, रियल, सेम डिस्टेंस, ठीक है, और इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है लेंस से, है ना। अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा बेटा क्या होएगा, और एक एफ बात, और हाँ, एफ और 2f2 और f2 के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f2 एंड f2, ठीक है, 2f2 एंड f2। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज कहाँ बनेगी, 2F और 2F2 और 2F2 के बीच में। 2f1 की बियॉन्ड। भाई जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास आ रहे हो तो इमेज तो दूर जा रही है ना। जब इन्फिनिटी में थी तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया तो कहाँ बन गई, 2f1 पे। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ गया तो इमेज कहाँ जाएगी, थोड़ा और किधर खिसकेगी ना। आप इसको पास लाते जा रहे हो लेंस के, और इमेज लेंस से दूर जाती जा रही है, तो बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। F1। यहाँ तक ऐसे ही फिर आप फिफ्थ वाला केस लेके आओगे, फिफ्थ वाले केस पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा f2 पे। और आपको पता है यदि ऑब्जेक्ट f2 पे आ गया तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे बनेगी। अब आपको ये पूरे केस करने, ये आपका होमवर्क में हो गया। आप मुझे कमेंट करके या कुछ भी बताओगे आप मुझे, ठीक है, कि कैसे कैसे आप ट्रेस करो कहाँ कहाँ इमेज बन रही है। जो लास्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो ये है जैसा आपने कौन के मिरर में देखा था। सबसे जो लास्ट वाला केस है, मैं इसको 4 के बाद 5 6 6 वाला केस आ जाएगा ये। और वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं करा देता हूँ ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। एक रे गई ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये आपको पता है ये कहाँ से जाने वाली है, कहाँ से जाने वाली है ये, बस फोकस से। तो ये यहाँ पर आपका f2 हो गया सपोज। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी। अब ये दोनों की दोनों डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, या पैरेलल है, डाइवर्ज डाइवर्ज। हो रही है। सो दे विल नॉट मीट ए पॉइंट, ठीक है। अब ये नहीं मिलेगी कहीं पर भी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा अब यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो आप क्या करो, आप इन दोनों को ना पीछे एक्सटेंड करो, ठीक है। आप इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मीट होगी, बट अभी तो नहीं मीट हुई है, यहाँ कहीं मीट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी थोड़ा और लेंथ ले लेता हूँ इसकी मैं, यहाँ मीट हो गई है, ठीक है। मैंने ये जो मीट करवाई है ये एक्चुअल मीट नहीं हुई है, तो मैं इसको डैश डैश से शो करूंगा। इनको मैंने पीछे एक्सटेंड किया है, ठीक है।
तो इसको मैंने डैश डैश शो कर दिया हिडन लाइन से। और ये जो हो गया मेरा, ये हो गई मेरी इमेज, जो कि कैसी बनी है बेटा, इरेक्ट बनी है, और इरेक्ट बनी है और वर्चुअल बनी है, ठीक है, और मैग्नीफाइड ही बनी है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ पर है ना इस केस में सेम साइज की बनी थी, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस में बहुत ही छोटी बनी थी, सेकंड केस में, ठीक है, अब बड़ी बनना चालू हो गई थी, थर्ड केस में इक्वल हो गई थी, फोर्थ केस में क्या होगा, इमेज बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, इक्वल साइज बनेगी, सर बड़ी। बड़ी बनना चालू हो Large. जाएगी, है ना, लार्ज, है ना, एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इनमें क्या होगा, वो ना साइज थोड़ी सी बड़ी होना चालू हो जाएगी। और सिक्स में काफी मैग्नीफाइड बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट लास्ट केस था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फोर्थ फिफ्थ वगैरह आप करोगे दोनों केसेस। अच्छा दूसरी बात ये कि अभी जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो हम वहां पर भी ये जज करेंगे कि एम कब कब पॉजिटिव होगा, एम कब नेगेटिव होगा, ठीक है, और कब इसकी वैल्यू मोर देन वन होगी या लेस देन वन होगी, जैसा हमने मिरर में किया था, ठीक है। तो जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हम इसको भी डील करेंगे, ठीक है, इसको भी जज करेंगे। तो ये पूरे रे डायग्राम, ये पूरे आपके रे डायग्राम हो गए, ठीक है, ये आपके पूरे रे डायग्राम हो गए। इस तरीके से आपको ये करना होगा।